उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी खबर है, जहां जिला प्रशासन ने सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों में संचालित निजी प्रकाशकों की किताबों के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की। डीएम ने जिले के 33 स्कूलों पर कार्रवाई करते हुए 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यानी कि सभी 33 स्कूलों से 33 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन अगर इसके बावजूद स्कूल संचालक आदेश का पालन नहीं करते हैं तो दूसरी बार में 5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा और तीसरी बार में स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी जा सकती है। आपको बता दें कि अभिभावकों की शिकायतों पर बीते माह 12 अप्रैल को डीएम राजेंद्र पेंसिया की ओर से नामित किए गए जांच अधिकारियों ने जिले भर के सीबीएसई और आईसीएसई विद्यालयों में छापा मारा था। छापे के दौरान विद्यालयों में निजी प्रकाशकों की पुस्तकों से शिक्षण कार्य होता पाया गया। साथ ही विद्यालयों की ओर से चिन्हित बुक डिपो से ही पुस्तकें खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य किया जा रहा था। जनपदीय अधिकारियों की ओर से जांच रिपोर्ट जिला शुल्क नियामक समिति को 17 अप्रैल को सौंप दी गई थी, जिसके बाद समिति ने जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया। इसमें पाया गया कि विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकों को दरकिनार कर निजी प्रकाशकों की पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, छात्र छात्राओं व अभिभावकों को कुछ चिन्हित दुकानों से ही निजी प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा था। इस मामले में डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश स्वयं वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय अधिनियम 2018 के अध्याय 2 की धारा 8 की उपधारा 10 का श्रेणी में आता है। इसको लेकर इन प्रत्येक विद्यालयों में 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कल 33 विद्यालयों पर यह कार्रवाई की गई है। गत वर्ष इसमें निरंतर शिकायतें आ रही थी, तो हमने गत वर्ष भी सभी विद्यालयों को सचेत किया था और इसके बाद भी हमने एक बैठक बुलाई और बैठक में सभी सीबीएसई और आईसीएसई एफिलिएटेड विद्यालयों को बुलाया और उनको हमने सचेत किया कि 1 सप्ताह के अंदर या तो आप एनसीईआरटी की पुस्तकें लगाइए, अन्यथा बाहर के प्रकाशक की पुस्तकें नहीं लगाएंगे। क्योंकि जो अगस्त 2024 का जियो है उसमें स्पष्ट लिखा है कि कक्षा 1 से 8 तक स्ट्रांगली एडवाइज्ड फॉर एनसीईआरटी और कक्षा 9 से 12 तक 100% आपको एनसीईआरटी की पुस्तकें लगानी है। लेकिन उसके बाद भी निजी प्रकाशकों की कहीं कहीं 1 और कहीं कहीं 2 मूल पुस्तकों के रूप में और संदर्भ पुस्तकों के रूप में बहुत सारी पुस्तकें लगाई जा रही थी। तो हमने 12 अप्रैल 2025 को सभी अधिकारियों को सभी विद्यालयों में भेजा और 17 अप्रैल 2025 को जो जिला शुल्क नियामक समिति है, जिसको डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेटरी कमेटी बोलते हैं, डीएफआरसी संभल, उनके द्वारा इसका परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद कुल 34 में से 31 विद्यालयों का पाया गया कि वे या तो चिन्हित बुक सेलर से पाठ्य पुस्तकें क्रय कर रहे हैं या कहीं अपने ही कैंपस के अंदर बुक स्टोर उन्होंने बना रखा है। तो इसलिए हमने जो उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 के अध्याय 2 की धारा 8 की उपधारा 10 क के अंतर्गत किसी भी विद्यालय के द्वारा ऐसा पाया जाने पर प्रथम चरण में रुपए 1 लाख का अर्थदंड का प्रावधान है, दूसरे चरण में रुपए 5 लाख के दंड का प्रावधान है और तीसरे चरण में उनकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। उसके अतिरिक्त बहुत से विद्यालयों के द्वारा अतिरिक्त शुल्क भी लिया जा रहा है, क्योंकि नियम ये है कि प्रत्येक वर्ष 5% जिसमें महंगाई भत्ता के साथ वो फ्लक्चुएट होगा, तो उससे अधिक फी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हमने दूसरी बार बोला है कि सभी विद्यालय अपनी फी रेगुलेट कर लें, क्योंकि पहले हमने बैठक ली, सबसे बात की, उसके बाद भी जब लोगों ने नहीं किया उसके बाद हमने अर्थदंड लगाया। अब दूसरी बार भी हमने कहा है कि यदि आप सारी चीजें रेगुलेट नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑर्डर, और पेरेंट्स भी चाहते हैं क्योंकि पेरेंट्स के लिए शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है, इसलिए हमने उनको कहा यदि दूसरी बार भी नहीं माने तो फिर हम 5-5 लाख रुपए अर्थदंड उसमें लगाएंगे।